किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, लीफ माइनर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, अभी छोटे पौधे से लेकर इस समय की अगर हम बात करें तो पौधा छोटे होने से लेकर के बड़ी क्रॉप तक ही अटैक करता है। छोटे पौधे में भी अटैक कर देता है और बड़े पौधे में जब हमारी क्रॉप बड़ी हो जाती है तो अटैक करता है। तो इसका गर्मी के वेदर में काफ़ी ज़्यादा अटैक जो हमारा लीफ माइनर है उसका देखने को मिलता है। लीफ माइनर की अलग अलग प्रजाति हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, लीफ माइनर कैसे अटैक करता है। लीफ माइनर जो इसका लार्वा होता है वो क्या काम करता है कि हमारी जो पत्ती होती है, पत्ती के दोनों परतों के बीच में घुसा हुआ होता है, यानी कि अंदर घुसा हुआ होता है, जिससे ये अंदर क्लोरोफिल को खाता है और जिससे आप देखेंगे कि पौधे पे जो पत्तियों पे आड़ी टेढ़ी लाइनें आपको दिखाई देंगी। तो ये जब ज़्यादा अटैक होता है तो बहुत बुरी तरीके से हमारी पत्तियों को डैमेज करता है, प्रभावित करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, जिससे पौधा कमज़ोर होता है और बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फसल को नुकसान करता है। जैसे हम टमाटर की प्रजाति की बात करें, टमाटर की फसल की बात करें तो उसके अंदर टूटा एब्सोल्यूटा आता है जो एक लीफ माइनर की प्रजाति होती है। तो उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है टमाटर के अंदर। और भी बेल वर्गीय फसलों के अंदर अलग अलग स्पीसीज होती है जो हमारी फसलों पर अटैक करती है। जैसे आप खरबूजे की बात करें, तरबूजे की बात करें, खीरे की बात करें, तो इनमें ज़्यादा अटैक लीफ माइनर का हमें देखने को मिलता है। टमाटर के अंदर बहुत सारी फसलों के अंदर लीफ माइनर अटैक करता है। तो लीफ माइनर के लिए हम यदि बात करें कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, और लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि अगर लीफ माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस टेक्निक को आप अपनाएंगे तो बहुत इफेक्टिवली आपका लीफ माइनर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं लीफ माइनर कंट्रोल करने के लिए 4 बेस्ट इंसेक्टिसाइड। ये जो इंसेक्टिसाइड है काफ़ी अच्छे हैं। जब आपका लीफ माइनर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है आपकी फसल को और कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो उस समय आप इनका यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर देते हैं लीफ माइनर को। लेकिन इनिशियल स्टेज के लिए आप सस्ते कीटनाशक की तरफ जा सकते हैं। ये जो मैं बताऊंगा ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। देखिए, लीफ माइनर के अंदर वही कीटनाशक अच्छा काम करता है जिसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, क्योंकि जो कीड़ा होता है पत्तियों के बीच में होता है, पत्तियों के अंदर होता है। अगर उसके अंदर हमारा जो कीटनाशक है उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन नहीं होगा, यानी कि जो हमारी दवा है वो पत्तियों के आर पार नहीं होगी, तो कीट कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए ट्रांसलेमिनार एक्शन वाली दवाएं ही इस पर काम करती हैं। अगर हम बेस्ट दवाओं की बात करें तो इस पर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, वो आता है हमारा क्रिस्टल कंपनी का अबासिन कीटनाशक, जिसके अंदर एबामेक्टिन टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल देता है ये लीफ माइनर पे। तो ये बहुत सबसे बेस्ट है लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए। आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव तरीके से लीफ माइनर को ये कंट्रोल कर देता है। दूसरे कीटनाशक की हम बात करें तो देखिए, कोराजन आता है हमारा, कोराजन इंसेक्टिसाइड। तो वो भी एफएमसी का आपको देखने को मिल जाएगा, या किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। वो भी लीफ माइनर को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। उसके अंदर भी ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा अटैक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप किसी भी फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ। उसके साथ तीसरा आता है हमारा स्पिनोसेट टेक्निकल आता है, जो आपको ट्रेसर के नाम से, ब्रांड नेम से डो एग्रो साइंस का देखने को मिल जाता है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। तो ये भी बहुत इफेक्टिव तरीके से लीफ माइनर को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो हम अगर और दूसरे कीटनाशक की तरफ बढ़ें तो डो एग्रो साइंस का वो भी आता है डेलीगेट के नाम से, उसमें स्पिनेटोरम टेक्निकल देखने को मिलता है। तो वो भी लीफ माइनर को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। उसके अंदर भी ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। तो ये जो दवाइयाँ मैंने बताई ये लीफ माइनर को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करती हैं। देखिए, इनमें से जो एक स्पिनोसेड है जो डो एग्रो साइंस का आता है ट्रेसर के नाम से, और दूसरा स्पिनेटोरम यानी कि डेलीगेट, उनका आप कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो मैंने अबासिन बताया, कोराजन बताया, उसका आप फंजीसाइड के साथ कॉम्बिनेशन करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका लीफ माइनर बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए, जो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था कि अगर आपका लीफ माइनर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका डैमेज है फसल के अंदर, आसानी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं, जो भी दवा आप दे रहे हैं, उसके साथ आप एक टंकी के अंदर 40 से 50 ग्राम गुड़ को घोल करके उस टंकी में डाल लें। 40 से 50 ग्राम गुड़ को घोल लें और उस टंकी के अंदर मिक्स कर लें, और उसमें वो दवा जो भी आप यूज कर रहे हैं वो डाल लें। तो उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो लीफ माइनर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यदि उसका डैमेज ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो रहा है।
तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।